ऐसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर अरबपति तक हर कोई पाना चाहता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे पीएचडी क्लर्क से लेकर अनपढ़ विधायक तक हर कोई समझता है। इसी पैसे ने जंगलों में रहने वाले इंसानों को बादलों को छूती इमारतों तक और हवा से भी तेज दौड़ने वाली गाड़ियों तक पहुंचा दिया है। पैसा एक कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं होती, लेकिन यह आपको बाकी चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल यह है कि पैसे को इतनी ताकत कहां से मिली। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करता था। इसमें एक चीज खरीदने के लिए दूसरी चीज देनी पड़ती थी। जैसे अगर किसी के पास चावल है और उसे चीनी चाहिए, तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चीनी हो और उसे चावल चाहिए हो। ऐसी कई समस्याओं के कारण लोगों ने कुछ अलग सोचा और कमोडिटी मनी शुरू की। लोगों ने ऐसी चीजों को पैसा बनाना शुरू किया जो सभी के लिए उपयोगी थीं, जैसे मवेशी, अनाज, तंबाकू और शराब के जरिए व्यापार होने लगा। लेकिन इसमें भी समस्या थी। ये तय करना मुश्किल था कि किस चीज की असली कीमत क्या है, और समय के साथ ये चीजें खराब भी हो जाती थीं। जानवर मर जाते थे और अनाज सड़ जाता था। अब इंसान को ऐसी चीज चाहिए थी जो सार्वभौमिक हो, यानी यूनिवर्सल। तब सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन इस दो पैरों वाले प्राणी को इसमें भी समस्या हुई। भारी सोना साथ लेकर चलना मुश्किल था और चोरी का डर भी रहता था। त- तब कुछ सुनारों और व्यापारियों ने एक समाधान निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, आप अपना सोना हमारे पास सुरक्षित रख दीजिए, हम इसे संभाल कर रखेंगे। इसके बदले में सुनार एक कागज का टुकड़ा देते थे जिस पर लिखा होता था कि आपका इतना सोना हमारे पास जमा है। इसे IOU कहा जाता था, मतलब मैं आपका कर्जदार हूं। इस कागज को दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले सकते थे। लोगों को यह विचार बहुत पसंद आया और वे अपना सोना उनके पास रखने लगे। लेकिन कुछ समय बाद सुनारों को एक बात समझ में आई कि इस सिस्टम के बाद लगभग कोई भी अपना सोना वापस लेने नहीं आता था। लोग उसी रसीद के जरिए लेन देन करने लगे, क्योंकि सबको भरोसा था कि रसीद है मतलब सोना जरूर होगा। अब ये समझकर सुनारों के मन में लालच आ गया। अब उनके हाथ से बनी हुई रसीद ही पैसा बन चुकी थी। इसलिए उन्होंने नकली रसीदें बनानी शुरू कर दी। उनके पास सोना नहीं होता था, फिर भी वे ज्यादा रसीदें बना देते थे। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी घोटाला शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। वो सोना सुरक्षित रखने की दुकान दुनिया का पहला बैंक थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी यानी नोट थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे, हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक वही पैसा दूसरों को लोन देता है और उस पर ब्याज लेकर कमाई करता है। सीधी सी बात, सही? इस हिसाब से बैंक का काम कुछ ऐसा होगा। मान लो कल सुबह आप बैंक में 1000 रुपए जमा करने गए। आपने 2 500 के नोट जमा किए। बैंक क्या करेगा? नियम के अनुसार 10% कैश रिजर्व रखेगा और बाकी 900 रुपए किसी को लोन दे देगा। अगर बैंक उस लोन पर सालाना 12% ब्याज लेता है और आपको 4% ब्याज देता है, तो बाकी 8% बैंक का मुनाफा हो गया। दुनिया के लगभग सभी कमर्शियल बैंक इसी मूल सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं कमाते। इसके पीछे एक बड़ा खेल है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। और वो खेल ये